गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना स्कूल ऐप फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए वीडियो, एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए लेक्चर के साथ में। उम्मीद करते हैं अब तक की सारी क्लासें आपके साथ में बेहतरीन जारी होगी और आपका नॉलेज भी धीरे धीरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आ गया होगा। आई होप सो दैट सारी क्लास में आपके डाउट एक साथ क्लियर हो रहे होंगे। मैं क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपना स्कूल ऐप एक इतना बड़ा लार्जेस्ट पोडियम, इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के अंदर अपना सफल परचम है वो लहरा चुका है और इतने बड़े पोडियम के अंदर अभी समर क्लासेज शुरू कर रखी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जितने भी नॉन हैं उन सभी को वीडियोज शेयर करें, अपना स्कूल ऐप के बारे में बताएं। तो आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जेंडर। और ये जेंडर भी निकल के आ रहे हैं नाउन से, सारे के सारे टॉपिक निकल के आ रहे हैं नाउन से। और नाउन थी क्या, हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर ली है कि नाउन होता है अ प्लेस ऑफ नेम, पर्सन, एनिमल, थिंग। किसी भी चीज़ का ब्रह्मांड में चारों तरफ कोई भी ऐसी चीज़ जिसका है नेम, वो सारे के सारे हो जाते हैं नाउन। और अपन ने एक छोटी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन पढ़ ली थी जिसके अंदर बताया गया था कि सारे के सारे ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे, अपने आप में नाउन कहलाएंगे। और वहीं से निकल के आ रहा है आज का हमारा टॉपिक प्यारा सा जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग के अंदर दो पोर्शन आपने बहुत बार, कई बार अपने लाइफ के अंदर बहुत बार अपन क्या कोई ना कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि आप अपना जेंडर फिल कीजिए। उसमें हमें फिल करना होता है हम मेल हैं या फिर फीमेल है। यहाँ तक की तो बात समझ में आती है मेल और फीमेल, लेकिन जेंडर में आज और दो नए नाम भी हमें सुनने को मिलने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है। यही तो है नया उमंग, नया जोश और एक नई जानकारी। तो देखते हैं कि जेंडर के टॉपिक के अंदर क्या है दो नए नाम जिनके बारे में अभी तक हमने बहुत कम सुना है और बहुत कम यूज करते हैं। मेल और फीमेल के बारे में तो न जाने कितनी बार डिस्कशन हो गई है, बट नए नाम कौन से आ गए हैं सर, आप फटाफट से बता दीजिए। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे ऊपर मेरे पास में डिस्प्ले के ऊपर आ गई है जेंडर की डेफिनेशन और जेंडर के अंदर लिखा हुआ आ गया है कि ऐसे नाउन जिनको हम डिनोट करते हैं मेल और फीमेल के सेक्स के रूप में, वह कहलाता है जेंडर यानी कि लिंग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर बट देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। यानी नंबर के तो दो टाइप हमने पढ़े थे, बट जेंडर के हम पढ़ेंगे चार टाइप। फर्स्ट टाइप ऑल आर नॉन, सबके सब अच्छे से जानते हैं, उसको बोलते हैं मेल, जिसका नाम अपने आप में हम मेल बोल रहे हैं, बट जेंडर के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के अंदर हम मेल नहीं बोलेंगे क्या नाम बोलेंगे फिर उसका नाम बोलेंगे हम मस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट पे हमारे पास में आ जाता है फेमिनाइन जेंडर। तो दोनों जेंडर के बारे में तो हमने अब तक कई बार डिस्कशन कर लिया है, कई बार पढ़ लिया है, लेकिन नए नाम भी हमारे पास में आ गए हैं। तो फटाफट चार्ट के ऊपर हमारे पास में लगे हुए आ रहे हैं चारों के चारों नाम, एक बार हम इनको देख लेते हैं। पहला नाम जो आ रहा है मेरे पास में वो आ रहा है मस्कुलिन जेंडर। सेकंड नंबर पे आ रहा है मेरे पास में फेमिनाइन जेंडर। थर्ड नंबर पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है कॉमन जेंडर। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास में जो नाम आ रहा है वो फोर्थ नंबर के अंदर नाम आ रहा है न्यूटर जेंडर। यानी चार तरीके के जेंडर आ चुके हैं मेरे पास में, चारों को जेंडर को हमें क्लियर करना है। अब हम देख लेते हैं इनके हिंदी मीनिंग भी। मतलब मस्कुलिन जेंडर जो दिया हुआ है इसका मतलब है पुरुषवाचक से, यानी कि मेल फॉर्म के लिए इसको दिखाया गया है। और सेकंड नंबर पे जो दिया गया है फेमिनाइन, इसका मतलब है स्त्रीलिंग। और फिर दे रखा है कॉमन, जिसका मतलब होता है उभय लिंग। कॉमन का मतलब यहाँ पे उभय लिंग है। अभी अपन डिस्कशन करेंगे इसके अंदर कि कॉमन जेंडर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट नंबर पे फोर्थ पे आ जाता है न्यूटर जेंडर, जिसका मीनिंग यानी कि हिंदी अर्थ क्या है, नपुंसकलिंग।
तो वो 4th नंबर का जेंडर आ जाता है। तो ये 4 टाइप के जेंडर हैं हमारे पास में। जेंडर की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, जेंडर के टाइप्स हमें क्लियर हो गए हैं, 2 नए नाम भी हमें पता चल गए। तो 2 नए नाम कौन से थे एक बार आप बता दीजिए। एक था कॉमन जेंडर और एक था न्यूट्रल जेंडर। अब आप बात करेंगे अपन इन जेंडर के ऊपर एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपको जेंडर के साथ साथ में, जेंडर की डेफिनेशन के जस्ट नीचे एग्जाम्पल दिया है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हॉर्स, डॉग, फादर, ऑक्स। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेल फॉर्म के हैं, यानी कि मस्कुलिन जेंडर के हैं। और इसके जस्ट नीचे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए देखिए ध्यान से। मेयर, बिच एंड काउ, इस तरीके से हमारे पास में ये लिखे हुए हैं एग्जाम्पल जो कि फीमेल फॉर्म में है। तो अब तो छोटी सी बात आपके क्लियर हो गई होगी कि जेंडर अपने आप में, लिंग जो अब तक हम पढ़ते आए थे 2 टाइप के हमारे एग्जाम में, क्लास टेस्ट के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर, सरप्राइज टेस्ट में कई बार क्वेश्चन दिया हुआ होता है टीचर का कि मस्कुलिन जेंडर को कन्वर्ट कीजिए आप फेमिनाइन जेंडर के अंदर। लेकिन हमें न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर के बारे में तो बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम बताया भी जाता है। यही तो खास बात है कि अपना स्कूल ऐप आपके सामने लेकर आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को। तभी तो हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ताकि इंग्लिश और अच्छी हो जाए और अच्छी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारे वोकेब्स है वो भी अच्छे हो जाएं। क्योंकि हमने बताया था कि आपको जेंडर पढ़ते हो, नाउन पढ़ते हो, नंबर पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हो, चारों तरफ इंग्लिश के नेम सुनने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत इनके हिंदी मीनिंग भी आने चाहिए। जब हिंदी मीनिंग आएगा तभी तो हम उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख पाएंगे, तभी तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अब नीचे ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे पास स्क्रीन में लगे हुए आ गए हैं। क्या सर इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम इतने सारे एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दुनिया में इतने टाइप के जेंडर दे रखे हैं देखो। लेकिन मैं पहले एक एग्जाम्पल के बारे में तो अभी डिस्कस कर लिया कि ये मेल फॉर्म है, जैसे कि हॉर्स था वो मेल फॉर्म में था, मेयर जो लिखा हुआ था वो था फीमेल फॉर्म के अंदर, डॉग था वो मेल फॉर्म में था और बिच जो दिया हुआ था वो था फीमेल फॉर्म के अंदर। अब आगे देखते हैं हम इसी टाइप के कॉमन जेंडर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा हिंदी में अपन समझ लेते हैं। कॉमन जेंडर जो दिया हुआ है, उभयलिंगी जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है और जो लिविंग थिंग है इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि नॉन लिविंग थिंग किसको कहेंगे। जैसे कि टेबल है, पेन है, मोबाइल है, फैन है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग तो आप अच्छे से जानते हो, अपन भी लिविंग थिंग के अंदर ही ऐड होते हैं, ये भी किस में आते हैं, लिविंग थिंग के अंदर आते हैं। लेकिन कॉमन जेंडर के अंदर एग्जाम्पल क्या देंगे सर, वो तो बताइए। बिल्कुल वो भी बता देते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके अंदर जो अपने आप में क्या है, जिनका सेक्स डिफाइन नहीं है, मतलब हम कंफर्म नहीं कर पाते उस वर्ड के बोलने से कि वो मेल है कि फीमेल है। लाइक दैट, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है बेबी। अब जैसे ही बेबी बोलेंगे कि ये बेबी किसका है, तो हमें नहीं पता है कि वो बेबी मेल है या फिर फीमेल है या बेबी किसकी है, तो ऐसा तो बोलते ही नहीं है। बेबी वर्ड बोल दिया, इट मीन्स हमें डिनोट नहीं कर पा रहे हैं कि मेल है या फिर फीमेल है। तो बेबी वर्ड में दोनों चीज़ें मिक्स हुई हुई है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में क्या कहा जाता है, कॉमन जेंडर कहा जाता है। आपके लिए ही देख लीजिए कितना एक बेटर वर्ड दिया हुआ है। जैसे ही बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं स्टूडेंट। क्या बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। और स्टूडेंट जो वर्ड बोलते हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि आपने कभी इस वर्ड पे गौर नहीं किया होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट वर्ड है वो भी अपने आप में किस में आ जाता है, कॉमन जेंडर में आ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट में पता नहीं है ना कि कौन मेल है कौन फीमेल है। स्टूडेंट वर्ड से आप बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। वही चीज़ है इसमें भी कॉमन जेंडर के अंदर। जब हम डिनोट नहीं कर पाते हैं बिना उसको देखे हुए, मतलब वर्ड के थ्रू हम शो नहीं कर सकते कि वो किस टाइप का जेंडर है, वो सारे के सारे कॉमन जेंडर होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के अंदर क्या एग्जाम्पल आएंगे उस पर भी देखिए आप। न्यूट्रल जेंडर जैसा कि नाम है, इस नाम के अंदर छिपी हुई है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी, जैसे कि इंक पॉट है,
पेन है, मोबाइल है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग किसके अंदर चली जाएगी, न्यूटर में। न्यूटर एन से शुरू हो रहा है तो नॉन लिविंग थिंग टोटल किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर ऐड कर देंगे। किसके अंदर ऐड कर देंगे, न्यूटर जेंडर के अंदर ऐड कर देंगे। चलिए अब आपको चारों नाम क्लियर हो गए हैं, चारों के बारे में पता चल गया है, चारों के एग्जाम्पल पता चल गए हैं। लेकिन अब डिस्प्ले में कुछ कुछ हमारे पास में नाम लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी अपन एग्जाम्पल एक एक को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए देखिए डिस्प्ले के अंदर एग्जाम्पल की शीट लगा दी गई है। पहला एग्जाम्पल जैसा कि दे रखा है नेफ्यू, और ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है। क्या बात है सर, ये तो आनंद कर दिया, मज़े आ गए, बहुत बढ़िया काम हो गया कि साथ साथ में वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ आ गया है। जैसे कि नेफ्यू दिया हुआ है तो नेफ्यू का हमारे को बताना है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि फीमेल बताना है। देखो नेफ्यू होता है भतीजा, और भतीजे से अगर हमें बनाना हो इसको भतीजी वर्ड को, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाइसी। तो नाइसी इसका क्या बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसमें से उठा लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर अपन गौर करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हस्बैंड। हस्बैंड वर्ड तो आपने कई बार सुन रखा होगा। हस्बैंड का मतलब होता है पति, और हस्बैंड का फेमिनाइन जेंडर आप सब जानते हैं। आंसर देंगे फटाफट से, अपना रिप्लाई कीजिए कमेंट के थ्रू। तो क्या आंसर आ जाएगा हस्बैंड का, हस्बैंड का आंसर आ जाएगा वाइफ। बिल्कुल ठीक है, आपका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने तुरंत जवाब दे दिया है कहते ही, मतलब कि सेंटेंस लिखा नहीं, एग्जाम्पल दिया नहीं, क्वेश्चन पूछा नहीं, उससे पहले इमेजिनरी लगा के अपनी कल्पना शक्ति को पूरी तरह से आंसर के लिए डिटरमाइन होके बैठे हुए हैं कि कब क्वेश्चन पूछे सर और कब मैं जवाब देने के लिए रेडी हो जाऊं। चलिए खैर, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे बच्चे इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले जब अपने साथ आते हैं तो क्लास हो जाती है और इंजॉयबल, मनोरंजनात्मक क्लास हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि मैन, एम मैन दे रखा है हमारे पास में। तो मैन होता है आदमी, और इसका अपन को बनाना है फेमिनाइन, तो क्या बन जाएगा, वुमेन। क्या बन जाएगा, वुमेन। बहुत बढ़िया, वुमेन बन जाएगा। बीच में से एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपन। एग्जाम्पल दे रखा है कोक। कोक का मतलब होता है मुर्गा। क्या बात है, दिवाली के टाइम में मेरे को अभी भी याद है कि पुराने टाइम के अंदर जब हम क्रैकर्स खरीदने जाया करते थे, पटाखे वगैरह लेने जाया करते थे, तो कोक कंपनी के पटाखे सबसे ज़्यादा बिका करते थे। अभी भी शायद मार्केट में बिकते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात बता रहे हैं। तो कोक का मतलब होता है मुर्गा। तो आपको बताना है कोक का जस्ट फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, कोक का मुर्गा का हो जाएगा मुर्गी, और मुर्गी को बोलते हैं हैन। चलिए बीच में से एक और एग्जांपल टिप करते हैं और फिर उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बढ़िया मीनिंग दिया हुआ है, आपने आज तक मीनिंग के बारे में देखा होगा, जैसे कि फीमेल और मेल के अंदर अपन मेल में बोल देते हैं बॉय और फीमेल में बोल देते हैं गर्ल। ऐसा ही मिलता जुलता एक मीनिंग है, बट थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, नया मीनिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मीनिंग लिखा हुआ है लैड। लैड का मतलब होता है लड़का। क्या मतलब होता है, लड़का। बीच में एक मीनिंग दे रखा है पियर। पियर, PEER, पियर। नज़र घुमाइए जरा डिस्प्ले के ऊपर और देखिए कहाँ से लिखा हुआ है। पियर का मतलब होता है सामंत। आप SST का तो सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, उसमें हिस्ट्री के अंदर सामंत वर्ड आपने कई बार सुना होगा। चलिए वो तो है मेल फॉर्म, पियर का आपको बताना है फीमेल फॉर्म। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अभी तक तो नज़र भी नहीं गई होगी वहाँ पे। पियर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो स्पेलिंग लिखी हुई है इस स्पेलिंग के आगे ESS लगा देंगे, वो बन जाएगी पियर की पत्नी, यानी कि सामंती। तो सामंत की पत्नी हो गई है पियरिस, तो अपने आप में वो बन गया है फेमिनाइन जेंडर। देखो मैं इस क्लास में आपको नए नए मीनिंग बता रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपकी क्लास और इंटरेस्टेड हो जाए और कुछ वोकेब भी पढ़ जाए। एक मीनिंग और डिप करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट मीनिंग मैंने ढूंढ लिया है इस डिस्प्ले में से, और मीनिंग दिया हुआ है शेपर्ड। शेपर्ड, ध्यान से समझिए, शेपर्ड ये वही शेपर्ड है जो आप कई बार स्टोरी में पढ़ते हैं कि भेड़िया आया भेड़िया आया। आपने सुनी होगी ये स्टोरी, तो जिसमें वो न जाने कितनी बार गांव वाले किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और वहाँ इकट्ठे कर लेता है और बार बार बोलता है, गडरिया बोलता है ऐसा कि जी भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। स्टोरी आपने सुन रखी होगी।
चलिए वहाँ पे अभी अभी मैंने स्टोरी में एक वर्ड बोल दिया है गडरिया, तो शेपर्ड का मतलब होता है गडरिया। अब बताना है हमें शेपर्ड की क्या चीज़, फेमिनाइन जेंडर। तो शेपर्ड की फेमिनाइन जेंडर हो जाती है, इसकी स्पेलिंग के आगे भी वापिस से आपको ESS लगा देना है, शेपर्ड्स बन जाएगा। और शेपर्ड्स बनते ही वो गडरिए की बन जाएगी पत्नी, यानी कि गडरिन। तो इस तरीके से ये थे हमारे पास में जेंडर के बहुत सारे एग्जाम्पल। आप अगर चाहें तो इस डिस्प्ले के अंदर जो स्क्रीन पे लगे हुए बहुत सारे जेंडर विद हिंदी मीनिंग है, आप चाहते हैं कि इनका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए ताकि आप फ्री टाइम में उसको पढ़ लें, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा साइड में ताकि आपका स्क्रीनशॉट आ जाए अच्छा सा। चलिए आ गया होगा स्क्रीनशॉट, आई होप सो। आपको जेंडर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं एक जनरल डिस्कस और कर लेता हूँ। जेंडर में मैंने बात बताई कि जब आपको मेल और फीमेल को डिनोट करना हो तो उस टाइम में हमें यूज करना पड़ता है जेंडर। और जेंडर कितने टाइप के हो गए हैं, 4 टाइप के हो गए हैं। पहला मस्कुलिन, फिर फेमिनाइन, फिर था कॉमन और फिर था न्यूटर। मस्कुलिन के अंदर थे मेल वाले, फेमिनाइन में फीमेल वाले, कॉमन के अंदर ऐसे जिनका भी जेंडर डिनोट नहीं होता है, यानी लिविंग थिंग ही होती है लेकिन जेंडर नहीं है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, बेबी है, स्टूडेंट है। फिर था न्यूटर जेंडर। न्यूटर के अंदर हमने बता दिया है आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, नॉन लिविंग थिंग, पेन है, बुक है, मोबाइल है, नॉन लिविंग थिंग सारी किस में जाएगी, न्यूटर में। एन से न्यूटर, एन से नॉन लिविंग थिंग। तो 4 टाइप के हमारे पास में जेंडर हो गए, चारों टाइप के आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ 2-5 मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं नए वर्ड्स के साथ में। मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउन से हमने बनाने सीख लिए हैं नंबर, और नाउन से बनाने सीख लिए हैं हमने जेंडर। जनरली इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। नाउन से रिलेटेड अपने पास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो हम छोटे छोटे लिटिल वर्ड के साथ, लिटिल एग्जाम्पल के साथ में कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। देखो ये तो थे जनरल मीनिंग और जनरल जेंडर थे, लेकिन कई बार ऐसे भी जेंडर के वर्ड आ जाते हैं जिनसे हमें पता नहीं चल पाता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसको किस रूप में लिखा जाए, कौन से फॉर्म में लिखा जाए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास में ही। अब आपसे बोल दिया जाए कि इसका फेमिनाइन जेंडर बताइए, तो ही का मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो लड़के के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब ही जब लड़का है, इट मीन्स लड़के का अपने आप में जब हम जेंडर कन्वर्ट करेंगे तो लड़के का जेंडर किस में चला जाएगा, लड़की। और लड़की जो वर्ड है वो अपने आप में गर्ल है, बट हमें ही मतलब प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ही का हम क्या लिख देंगे, सी। चलिए एक डिस्प्ले लगाते हैं हम आपके सामने। तो टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बार आप एक डिस्प्ले लगा दीजिए ताकि उसमें ही और सी वाले एग्जाम्पल आ जाए। क्या बात है, टेक्निकल टीम हमारे साथ में तुरंत कहते ही तैयार रहती है। अपना स्कूल टीम हमारे साथ बेहतरीन वर्क कर रही है आपके समर हॉलीडेज़ को बेहतरीन हॉलीडे के रूप में बनाने के लिए, क्योंकि अपना स्कूल ऐप आपके लिए लेके आया है इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट, वो भी आपके घर बैठे हुए ऑनलाइन फ्री क्लासेज के रूप में। चलिए देखते हैं ही और सी में से मैं कुछ इसमें से एग्जाम्पल उठाता हूँ और उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे कि एक मीनिंग जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे करते करते एक्स, वाई और जेड, तो जेड पे जाते हैं जेब्रा। तो जेब्रा के लिए एक वर्ड लिखा हुआ आया है कि जब जेब्रा का हमें फीमेल बताना हो तो क्या बताएं सर, ER लगाएं, ESS लगाएं, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। देखिए जो जेब्रा वर्ड लगा हुआ है इसके आगे आपको लगा देना है ही, तो अपने आप में वो बन गया ही जेब्रा। और जैसे ही उसका अपन को फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो आपको सिर्फ ही को किस में कन्वर्ट करना है, सी में कन्वर्ट करना है, जेब्रा एज इट वर्ड रह जाएगा। तो ही जेब्रा का फेमिनाइन जेंडर क्या बन जाएगा, सी जेब्रा बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और दे रखा है स्टार्टिंग के अंदर, मोल। मोल यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको छछूंदर को बोलते हैं, तो वहाँ पे आप ही मोल और उसका फेमिनाइन बनाने के लिए क्या कर सकते हो, सी मोल लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसका फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू, जो रात को जागता रहता है, और कहते हैं कि वो रात भर अपने आप में इतनी अच्छी क्षमता है, उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो लगातार जागता रह सकता है।
ऐसी कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग भी जागते रहते होंगे, हमें भी कई बार जागते रहना पड़ता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम में जागते रहें। कई बार घर के अंदर कोई हो फंक्शन, कोई हो प्रोग्राम, या हमें कहीं करना हो सफ़र, तब भी हम नाइट में कई बार जागते रहते हैं। तो हमारे साथ साथ में एक छोटा सा जानवर का नाम लिखा हुआ है आउल। मतलब हम भी उस दिन कहते हुए सुन ही लेते हैं कि आज तो रात के उल्लू बन गए हैं। मतलब उल्लू क्या है, जागते रहते हैं, रात को मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका जब फेमिनाइन जेंडर बनाना पड़ेगा तो देखिए ही जब लिखा हुआ आ गया ही आउल, तो अब आप समझ गए होंगे कि तुरंत उसके आंसर देते समय क्या कर देना है, सी आउल बना देंगे और वो तुरंत बन जाएगा फेमिनाइन जेंडर। लेकिन एक मीनिंग दे रखा है इसके अंदर, गॉड फादर। ध्यान रखना है, गॉड फादर लिखा हुआ है, इसको ही सी में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि आगे का वर्ड गॉड दिया हुआ है। गॉड तो एज इट रह जाएगा, बट फादर का क्या बनाना है डियर स्टूडेंट, इसका बना देना है मदर। तो वो गॉड फादर का क्या बन जाएगा, गॉड मदर बन जाएगा। तो ये थे अपने पास में कुछ डिफरेंट टाइप के जेंडर। आई होप सो दैट आपको आज की क्लास के अंदर जेंडर से रिलेटेड 2 नई चीज़ मिली होगी, कुछ नए वर्ड मीनिंग भी मिले होंगे, और उन वर्ड के साथ साथ में आपको उनके मीन्स भी पता चले होंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी जेंडर के टॉपिक की बात आएगी आपके क्लास के अंदर या आपके नॉलेज के लिए पूछा जाएगा, तो आप तुरंत से जवाब दे देंगे जेंडर सिर्फ 2 नहीं है, जेंडर हमें 4 तरीके से पढ़ाए गए हैं, जिसको मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों के अंदर आपको डिफाइन कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि जेंडर की और बारीकियां आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए तुरंत ही एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे, जिसके अंदर जेंडर से रिलेटेड और डीप से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो उसके अंदर लेकर तैयार रहेंगे। अपना स्कूल ऐप आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है ऐसे काम करने के लिए कि स्टूडेंट को जहां पर हो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, एक ही वन स्टॉप, वो है अपना स्कूल ऐप। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट पे वीडियो अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर हो जाएगा। और आपके कंसेप्ट जो भी हैं, आपकी जो भी डाउट्स हैं, वो तुरंत ही सॉल्यूशन के रूप में एक नई वीडियो, एक नए लेक्चर और एक नई उड़ान के साथ, एक नए जोश के साथ उसको क्लियर कर दिया जाएगा। देखते रहिए नए वीडियो को, नए लेक्चर को। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ में। ध्यान रखें, अपना स्कूल ऐप आपके लिए लेकर आया है समर हॉलीडेज को बेनिफिशियल डे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से भरपूर, नॉलेज से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए वीडियोज और बढ़ाते रहिए मनोरंजन के साथ अपना नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।